हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग जो है प्लेंट के बारे में बात करेंगे। जो कोर्ट में आप कोई केस दाखिल करते हैं, जो सबमिशन करते हैं राइटिंग फॉर्म में, उसको प्लेंट करते हैं। जो डिफेंडेंट होता है, जो आप केस जो किसी वकील के थ्रू या खुद एप्लीकेशन के थ्रू दाखिल करते हैं, तो वो सिविल केसेस में प्लेंट कहलाती है। प्लेंट जो है प्रैक्टिकली ऑर्डर 7 जो है सिविल प्रोसीजर कोड जो है उसके मुताबिक लिखी जाती है। उसमें क्या होगा, किस तरह उसकी फॉर्मेट क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि उसमें प्लान जब आप लिखते हैं, जो सबसे आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है सिविल केसेस में, हम कहते हैं ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ड्राफ्टिंग होती है, उसमें क्या होता है, तो ये चीज़ है। तो प्लान में जो है सबसे पहले इसकी जो डिफिनेशन है, इसको समझने के लिए क्या लिखना है, किससे लिखना है आपको, ऑर्डर 7 जो है सीपीसी का, वो देखना पड़ता है। उसके अंदर सारी इसकी डिटेल्स लिखी हुई है। तो ऑर्डर 7 में जब आप जाएंगे, जो मेन जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 7 है, फिर उसके अंदर रूल्स आते हैं। ठीक है, ऑर्डर 7 में जब आप जाएंगे, तो रूल 1 से लेकर रूल 8 तक ये जो है प्लांट के बारे में बात करते हैं कि प्लांट के अंदर क्या होना चाहिए, क्या कुछ लिखना चाहिए, कौन सा पैराग्राफ में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। तो ये सारा प्रोसीजर लिखने का आपको ऑर्डर 7 रूल 1 टू 8 में मिलेगा। फिर इसी के अंदर ऑर्डर 7 रूल 9 के अंदर आपको प्रोसीजर बताएगा कि द प्लांट फॉर बीइंग एडमिटेड, कि एडमिट जो है उसको अब 1 टू 8 जो है ड्राफ्टिंग के बारे में बताएगा, जबकि 9 जो है वो फिर आपको बताएगा इसको आप दाखिल कैसे कराते हैं कोर्ट में, सबमिट कैसे कराएंगे उसको। तो ये इसके बारे में बात करेगा। फिर इसी तरह रूल 10 से लेकर 10 बी जो है, ये जो है फिर बताता है प्रोवाइड फॉर द रिटर्न ऑफ द प्लान, पावर ऑफ कोर्ट टू फिक्स। अब ये बताता है कि प्लान में कोई खामी हो, कुछ हो, तो वो वापस की जाती है, किन बिना पे वापस की जाएगी, क्या मिस्टेक्स होंगी जिसको से प्लान जो है वो वापस होगी। फिर इसी तरह कोर्ट के बारे में बताएगी, कोर्ट में अगर आप जो प्लान जमा करते लिखी हुई, तो किस तरह जो है कोर्ट उसको फिक्स करेगी, डेट कौन सी डेट लगाएगी, किस तरह फिक्स करेगी, ये सारी चीज़ें। फिर इसी तरह एपेलेट कोर्ट के बारे में बताइए, और एपेलेट कोर्ट में अपील में आप अगर जमा करते हैं कोई सूट वगैरह, वो कैसे जो है वापस जो है ट्रांसफ़र हो सकती है, क्या होती है। तो समझिए जितनी जो रिटर्न जो प्लान्ट है, जो रिटर्न आपका डॉक्यूमेंट होगा, वो जो है उसके बारे में जो कुछ भी है वो ऑर्डर 7 रूल 1 से लेकर ये सारे 14 17 तक जो है रूल आपको बताते हैं। फिर इसी तरह रूल 11 से 13 तक जो है वो रिजेक्शन के बारे में बताया कि अगर प्लान्ट जो है रिजेक्ट होती है, वो क्यों रिजेक्ट होगी, किन ग्राउंड्स पे होगी, वो सारा रूल 11 टू 13 के उसमें। फिर 14 टू 17 जो है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की गई, जो डॉक्यूमेंट्स आप उसके साथ अटैच करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कोई एग्रीमेंट हुई, कुछ हुआ, वो कैसे है, ये सारी इसमें आते हैं। फर्दर आपने कुछ इसमें देखना है तो आप इसमें इस वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। अब ये जो आज का टॉपिक है वो प्रैक्टिकली हमारा प्लांट के ऊपर है। जो लिखा होगा, जो उसकी फॉर्मेटिंग है क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों के सामने एक सैंपल जो है उसको मैं खोलूँगा, उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते जाएंगे कि हमने क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना। तो फिलहाल जो है हम इसी के ऊपर रहेंगे। अब इसके बाद हम सेकंड उस पे आते हैं अपने, जो आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी वो होगी हमारी, सैंपल कह लें, डेमो कह लें। तो वो जो है अब उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या कुछ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो आप प्लांट लिखेंगे उसके अंदर आप देखें, सबसे पहले आप इस तरह की हेडिंग देंगे, इन द कोर्ट ऑफ, ये कोई भी हो सकता है, इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट हो सकता है, सीनियर सिविल जज हो सकता है, फैमिली जज हो सकता है, सिविल जज 1 2 3, मुख्तलिफ हिसाब से मुख्तलिफ। फिर सिटी यहाँ पे जो भी होगा, लाहौर हो सकता है, इस्लामाबाद हो सकता है, क्वेटा हो सकता है, कोई भी सिटी कहीं पे आप करें, इस तरह की आप शुरू में एक हेडिंग देंगे जिसके कोर्ट में आपने जो केस फाइल करनी है, आप उसमें इसका नाम आएगा, इन द कोर्ट ऑफ जो भी होगा आप वो लिखेंगे। उसके बाद फिर प्लेंटिफ का नाम आएगा जो केस फाइल कर रहा है, प्लेंटिफ का क्या होगा, नाम होगा। उसके बाद सन ऑफ या डॉटर ऑफ जो भी होगी, हस्बैंड या वाइफ ऑफ जो भी, वो आप लिखेंगे। फिर रेजिडेंट ऑफ, उसका जो एरिया होगा, इलाका, आप वो लिख लेंगे। मैंने जैसे फॉर इस तरह की एक दी है क्योंकि स्पेसिफिक नहीं करना चाह रहा, एक डेमो दे रहा हूँ, जो होगा आप उसी हिसाब से लिखेंगे। XYZ सन ऑफ जी, प्रेसिडेंट ऑफ ABC लाहौर, ये होगा इसके सामने प्लेंटिफ। बिल्कुल यही फॉर्मेट होगा, सिर्फ नाम और फैक्ट्स चेंज होंगे। वर्सेस, फिर जिसके जिसके खिलाफ आप केस कर रहे हैं कोर्ट में गए, जो दूसरी पार्टी है, उसके बारे में नाम आएगा, सन, डॉटर, वाइफ, हस्बैंड जो भी है वो लिखेंगे, मेंशन करेंगे। फिर रेजिडेंट इस तरह। तो मतलब जो केस कर रहा है उसकी सारी डिटेल्स, और जिसके खिलाफ केस की जा रही है उसकी डिटेल्स जो आप लिखेंगे। जो कर रहा है वो प्लेंटिफ कहलाएगा, और जिसके खिलाफ किया जा रहा है वो डिफेंडेंट कहलाता है। फिर उसके अंदर आप टाइटल देंगे कि आप क्या चाह रहे हैं कोर्ट से, जो रेमेडी आप हासिल करना चाह रहे हैं।
स्टे ऑर्डर लेना चाह रहे हैं तो आप स्टे ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर 711 के तहत जो रूल्स होंगे उसके तहत अप्लाई करेंगे। अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है उसके ऊपर आप लिखेंगे। अगर परमानेंट इंजेक्शंस आपको चाहिए, कोई फ्रॉड हुआ है, कतूनी कैंसल्स करनी चाहिए, कैंसलेशन ऑफ म्यूटेशन इंट्रीज, जो भी है आपका टाइटल होगा, आप यहाँ पे वो टाइटल मेंशन करेंगे। तो यहाँ से पता चलेगा कि आप किस चीज़ के ऊपर अदालत से रेमेडी मांग रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, जब आपने ये टाइटल सारा दे दिया तो फिर उसके बाद आप रिस्पेक्टफुली श्वेत या रिस्पेक्टफुली स्टेटेड या सबमिटेड, जो भी आप लफ्ज़ यूज़ करना चाहें, तो उसमें आप मोदबाना जैसे हम कहते हैं ना, गुजारिश है, तो वो जो है ये चीज़ है, तो उसमें आप ये दे के उसके बाद लिखेंगे 1 2 3 4। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप इसमें ये लिख के इसके बाद आप ये लिखेंगे दैट द प्लेंटिफ। ठीक है, अब जो मतलब आप लिख रहे हैं, केस कर रहे हैं, आप अपने बारे में बताएंगे। जो प्लेंटिफ जो है, आप लिखेंगे कि प्लेंटिफ वाज मैरिड विद द डिफेंडेंट इन अकॉर्डिंग्स विद द, इसमें आप डिटेल बताएंगे कि जो प्लेंट, अब जो कि हमने टाइटल इसमें डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज लिखा है तो उसके अंदर हम मेंशन कर रहे हैं कि इनकी शादी हुई थी इस तारीख को इतने पैसों के एवज, ये सारी हमने फैक्ट लिख ली। इसी तरह अगर आपका कोई और केस है, कोई स्टे चाहिए, आप स्टे ऑर्डर के बारे में लिखेंगे कि ये मेरी ज़मीन थी, इस टाइम मैंने ख़रीदी, जो भी हुआ, और इतने की थी और इसके ऊपर जो है कब्ज़ा हो चुका है, या उसमें गलत एंट्रीज हुई हैं, जो भी वो फैक्ट्स आप बताएंगे। फिर पहला बताया, फिर दूसरा आप बताएंगे कि ये चीज़ हुई कि इसके नतीजे में ये हुई। इसी तरह आप बताएंगे मैंने एक प्रॉपर्टी इतने में ख़रीदी, उसके नतीजे में ये प्रॉपर्टी मेरे कब्ज़े में आई, या जो भी आप वो फैक्ट बताएंगे। फिर उसके बाद थर्ड में आप बताएंगे कि इस चीज़ होने के बावजूद इसमें शादी हुई, उसके बाद कोई बच्चे नहीं हुए। फिर आप बताएंगे कि जो है ताल्लुकात जो है वो ख़राब हुए, ऐसा ऐसा आप वो ग्राउंड्स देंगे। इसी तरह जो भी केस की नेचर होगी आप हिसाब से स्टेप बाय स्टेप ग्राउंड्स बताए जाइए। फिर आप बताएंगे कि ना सिर्फ इसके बल्कि फैमिली जो थी वो भी जो है उसमें इन्वॉल्व रही। तो आप असल में अपने केस को जो है पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करते जा रहे हैं कि क्या हुआ, ताकि जज को भी पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो जाए। फिर इसके आप बताते हैं कि इन सब चीज़ों के बावजूद इतना इतना लास्ट में जो है आप ये कोर्ट को बावर कराएं कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हो, तो आखिर में इस टाइम जो है मजबूरन जो है मतलब उस नुक्ते पे हम पहुंचे कि हमें अलग होना पड़े। फिर इसमें फिर आप बताते हैं कि ये तो कोई फर्स्ट टाइम नहीं था। फिर आप बताएं कि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ लेकिन ये पहले भी ये सारा होता रहा। फिर इसी तरह आप बताएंगे कि ये जो है उसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा पता चला वो तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, या आप कह सकते हैं बदनीयत ना लालची है। जो भी केस होगा उसके मुताबिक आपके फैक्ट्स चेंज होते जाएंगे। फिर इसी तरह आप बताएंगे कि मतलब वो पेरेंट्स के साथ लेते हैं, वो मजबूर है, लाचार, ये नहीं है कि पेशा वराना है, मतलब उसकी मजबूरी थी, उसने बहुत बड़ी कोशिश की। तो इस तरह मजबूर होकर हम जो है खुला की दरख्वास्त जो है हम दे रहे हैं, या डाइवोर्स की दे रहे हैं, या अदालत की दे रहे हैं। तो इस हिसाब से ये जो फैक्ट्स हैं ये आपके चेंज हो सकते हैं। ये 10 11 12 इसमें लिखे हैं, वो दो भी हो, पाँच भी हो सकते हैं, सात भी हो सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। इनकी नंबर जो है वो चेंज हो सकती है नेचर ऑफ केस और फैक्ट्स के हिसाब से। जो लास्ट वाले आप फिर उसमें आप बताएंगे कोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शन की आप बात करेंगे, ये पॉइंट्स हर केस में आएंगे। ठीक है, शुरू में फैक्ट्स ऑफ द केस होंगे और लास्ट में जो है आपकी अपनी होंगी। इसमें आप बताएंगे प्लेंटिफ नाउ रिजाइडिंग एट लाहौर। ठीक है, आप बताएंगे उस सिटी में रह रहा है। सो दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज़ गॉट द एंटायर जुरिस्डिक्शन। तो फिर आप बताएंगे कि इस कोर्ट में क्यों मैंने केस फाइल की, क्योंकि आप बताएंगे कि इसके पास जुरिस्डिक्शन है। इस तरह कोई सिविल सूट आप बताएंगे जज 1 2 3 के पास आप क्यों नहीं गए, क्योंकि आप ये बताएंगे कि जनाब इसलिए हम नहीं गए क्योंकि आपके पास ये मतलब जुरिस्डिक्शन है, हम उस जुरिस्डिक्शन को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो आपने हर केस में उसमें इन्वॉल्व करना है। फिर इसी तरह आप बताएंगे कोर्ट फीस के बारे में कि इसकी फ़ीस इतनी बनती है, इतनी, और मैंने फ़िक्स किया। तो ये जो लास्ट वाले सेकंड लास्ट 2 पॉइंट्स हैं ये हर मतलब फैक्ट्स के बाद हर उसमें मेंशन होंगे। नंबर चेंज हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, लेकिन लास्ट में ही आएंगे। फिर इसके बाद आप प्रेयर बताएंगे, प्रेयर क्लास होती है कि अदालत कहती है। ठीक है, इन सब के बावजूद आप मुझसे क्या डिमांड करते हैं। फिर आप प्रेयर में बताते हैं कि ये सब होने के बावजूद मैं आपसे ये डिमांड करता हूँ कि जो है मेरे हक में एक डिग्री दी जाए, डिग्री में जो है आप जो है इसको डिसॉल्व करें। इसके अलावा जो भी फेवरेबल होगा, जो जो इसमें आपने डिमांड करनी है कोर्ट से, आप कह रहे हैं कि कतूनी जो ये गैर कानूनी है वो दे दें, स्टे चाहिए स्टे दे दें, जो आपको चाहिए होगा वो प्रेयर क्लास में फिर आप इसको मेंशन करेंगे। समझ, ये पूरी केस की आपकी समरी होगी कि वो कहते हैं ठीक है आपने सारी बात कर ली, आप मुझसे क्या चाहते हैं। अक्सर आप देखें कोर्ट यही पूछते हैं कि आप अदालत से क्या चाहते हैं, तो अदालत से जो चाहते हैं वो ये होगा, जो आपने लिखा अदालत में इससे हट के फिर आप कुछ भी डिमांड नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी आपको चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स, जो आपकी डिमांड होगी, ज़रूरत होगी, तो आप उसमें लिखेंगे। और यहाँ से लास्ट में फिर आप प्लेंटिफ अपना देंगे कि आप हैं,
फिर एक वेरिफिकेशन देंगे कि इसको मैं वेरीफाई करता हूँ, जो कुछ ऊपर लिखा है उसकी वेरिफिकेशन मेरी जिम्मेदारी है। पढ़ के आप साइन करते हैं, फिर आप कल को ये नहीं सकते कि वकील ने खुद से लिखा है, मुझे नहीं पता था। तो फिर जो तारीख होगी उसमें आप ये स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, वेरीफाइड इतना 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 सारा आप लिखेंगे। फिर आपके दस्तखत, फिर थ्रू ये आप जो कौंसल होगा आपका, जैसे मैंने अपना नाम लिखा, जो भी उसका नाम लिखेंगे और ये सारी जो प्लेस होगी उसको आप मेंशन करके इस तरह सबमिट करेंगे। तो ये जो है इस तरह जो है प्लान की जो आपकी ड्राफ्टिंग होगी और ये फॉर्मेट होगा। अब अक्सर स्टेनोटाइपिस्ट से लोग लिखवाते हैं, उनके पास भी ये सारे मौजूद होते हैं, तो वो सिर्फ नाम्स और फैक्ट्स जो हैं केस के चेंज करते हैं, बाकी सेम रहती हैं। तो इस हिसाब से इसको सीखने के लिए बेहतर ये होता है कि आप लोग खुद जो है मुख्तलिफ केसेस स्टडी करें, आपके सामने आएगा तो कोशिश करें खुद अपने कुछ ड्राफ्ट करें और उनको टेली करें, देखें, तो इस हिसाब से आपको जो है ड्राफ्टिंग भी आ जाएगी और आपको सीक्वेंस भी समझ आएगी, और इस हिसाब से जो है आपकी जो ड्राफ्टिंग है वो माशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उसमें हम इंशाल्लाह लीगल नोटिस के ऊपर बात करेंगे, उसके फॉर्मेट क्या है, उसमें क्या होगा। फिर इसी तरह जो गिफ्ट डीड वगैरह उसकी ड्राफ्टिंग उसको हम देखेंगे, और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बाकी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।